और कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बीवी की गलतियां, कि आज मेरे आने से पहले सालन गर्म नहीं था, ठंडी रोटी मेरे सामने रख दी, मेरे आने से पहले बच्चों को क्यों नहीं सुलाया, मेरी इजाजत के बगैर मेरे मोबाइल फोन को क्यों टच किया। और बाजुकात बीवी की तबीयत खराब होती है, उसके सर में दर्द होता है या उसे बुखार होता है, तो उसके बावजूद भी उसको आर्डर पर आर्डर करते रहना कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये चीज वहां से उठाकर यहां रख दो, फलां चीज वहां से उठाकर वहां रख दो, मेरे लिए चाय बनाओ, मेरे लिए पानी बनाओ, मेरे लिए सालन बनाओ, उठो सफाई करो, आटा गूंदो, बच्चों को संभालो, ये करो वो करो। और बीवी आगे से कभी कभार जवाब दे देती है कि अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक, अभी मैं उठ नहीं सकती, थोड़ी देर बाद उठ के मैं ये काम कर देती हूं। तो बीवी के इतने से जवाब की वजह से बीवी को गालियां देना शुरू कर देना, खामखा झगड़ा शुरू कर देना। और बाज मर्द बीवी की छोटी छोटी नुक्ताचीनियों की वजह से बीवी को गालियां देना, बीवी पर हाथ उठाना, बीवी को मारना पीटना, बात बात पर बीवी को तलाक की धमकियां देकर अपनी मर्दानगी का इजहार करना, क्या यही है तेरी मर्दानगी? अगर तुझे मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है तो वहां पे मर्दानगी दिखा ना, जहां पे मर्दानगी दिखाने का हक है। किसी कमजोर को गाली देना, मारना पीटना, उस पर हाथ उठाना और बात बात पर तलाक के डरावे देना शुरू कर देना, यह कहां की तेरी मर्दानगी? तूने उसे निकाह क्या कर लिया? उसको अपनी नौकरानी समझना शुरू कर दिया, उसको अपनी गुलाम समझना शुरू कर दिया। जी चाहा तो उसको मारा, जी चाहा तो उसको पीटा, जी चाहा तो उसको गालियां निकालनी शुरू कर दी, और जी चाहा तो उसको तलाक की धमकियां देना शुरू कर दी, और जी चाहा तो उसको घर से निकाल दिया। और वो बेचारी भी पता नहीं कितनी मजबूर है, जानती है कि मेरे मजदूर बाप ने पता नहीं कितनी मुश्किलों के साथ मेरा जहेज इकट्ठा करके मेरा निकाह किया था, और अब मेरे मजदूर बाप के यहां 4 जवान बेटियां, मेरी 4 जवान कवारी बहनें जहेज ना होने की वजह से बेचारी बाप के सर पे घर बैठी हुई है। अगर मैं भी तलाक लेकर अपने बाप पर जाकर दोबारा बोझ बन गई तो मैं अपने बाप को कितनी मुश्किलों में डाल दूंगी। तो वो शोहर के घर बैठी ताने सुनती रहती है, गालियां बर्दाश्त करती रहती है और तलाक की धमकियां तो सहती रहती है, लेकिन अपने बाप के घर में जाकर बेचारी ने कभी कुछ नहीं बताया। अगर तेरी बीवी के अंदर कोई बुराई है तो खामखा अपनी बीवी की बुराइयां दूसरों के सामने बयान करने का क्या मतलब? क्या तू नहीं जानता कि उसकी बुराई ही तेरी बुराई है? और अगर तेरी बीवी के अंदर कोई कमी है भी तो उसकी अपने तौर पर इस्लाह करने की कोशिश कर। खामखा लोगों के सामने बीवी को गाली देना, बीवी को मारना, बीवी को झिड़कना, बीवी को जलील करना शुरू कर देना, क्या वो इससे सुधर जाएगी? वो कभी नहीं सुधरेगी, बल्कि और ज्यादा सरकश बन जाएगी। और ये बात याद रखिए कि बीवी को गाली देने से, बीवी को मारने से, पीटने से, उसके भाई बहनों, उसके माँ बाप को बुरा भला कहने से, उसको तलाक के डरावे देने से वो कभी नहीं सुधरेगी, वो कभी नहीं आपकी बात मानेगी, वो कभी आपकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो मोहब्बत के साथ उसका दिल जीत ले। क्या कभी ऐसा हुआ है वो आपकी बीवी आपके लिए खाना तैयार करती है, शरबत बनाती है, चाय बनाती है, दूध बनाती है, आपकी फेवरेट डिश तैयार करती है, तो क्या कभी आपने उसके खाना तैयार करने पे उसकी कभी तारीफ की है कि बहुत अच्छा बनाया है? और अपने कारोबार को कारोबार की जगह पे छोड़ के आया करें। आप दुकान चलाते हैं तो दुकानदारी को अपनी दुकान के अंदर छोड़ के आया करें, और जब घर में आए ये नहीं कि सारा दिन कारोबार किया, दुकानदारी की, जब घर में आए ना बीवी से बात की, ना बच्चों से बात की, आके मोबाइल में बिजी हो गए, घर में भी कारोबार, तो इससे नुकसान ही होगा कि आपके बीवी बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। जिस तरह आपको अपनी इज्जत की फिक्र है, इसी तरह आपको अपनी बीवी की इज्जत की भी फिक्र होनी चाहिए। जिस तरह आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, अपने बहन भाइयों की इज्जत करते हैं, इसी तरह बीवी के माँ बाप की भी इज्जत करें, बीवी के बहन भाइयों की भी इज्जत करें। और याद रखें कि जिंदगी में कभी भी अपनी बीवी को जहेज का ताना ना दें, बीवी से वक्तन वक्तन मोहब्बत का इजहार करते रहा करें। और अगर आप ताकत रखते हैं तो अपनी इस्तात के मुताबिक बीवी को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, और दीन के मामले में कभी भी बीवी को आजाद ना छोड़े, और निकाह के बाद बीवी को कभी भी तलाक की धमकियां ना दें।